हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीमेंस इंडिया की, जो कि अपनी टाटा और सीमेंस की जो जॉइंट वेंचर है उसके द्वारा पुणे की थर्ड मेट्रो लाइन को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर डेवलप करेंगे। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे हमें सीमेंस इंडिया का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई सीमेंस इंडिया करती क्या है, तो सीमेंस ग्रुप जिसके बारे में आप जानते होंगे कि जर्मन बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट यानी कि मल्टी इंडस्ट्री कंपनी है। और अगर इनकी इंडियन नाम की बात की जाए तो सीमेंस इंडिया भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इंडस्ट्री के लिए ऑटोमेशन और सॉफ्टवेयर, मेडिकल डायग्नोसिस में ये लीडर हैं, सर्विसेज में ये बिजनेस टू बिजनेस फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इनके रेल ऑटोमेशन, विंड पावर सॉल्यूशंस वगैरह आते हैं। ये भारत के स्ट्रॉन्ग पार्टनर रहे हैं। 1867 में पहली बार इन्होंने भारत में काम किया था जब इन्होंने इंडो यूरोपियन टेलीग्राफ लाइन को सेटअप किया था। उसके बाद 1922 में इन्होंने सीमेंस इंडिया को कोलकाता में एस्टेब्लिश किया था और वहां से लेकर के इन्होंने बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग करी है भारत में। और 2015 में ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था उसको भी इसमें लीड किया था। और अब अगर बात की जाए कंपनी में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो सीमेंस फाइनेंशियल सर्विसेज की एक सब्सिडरी कंपनी है सीमेंस प्रोजेक्ट वेंचर्स। उनका एक जॉइंट वेंचर है टाटा ग्रुप की कंपनी TRIL अर्बन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के साथ। ये जॉइंट वेंचर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रूट के अंतर्गत पुणे मेट्रो का मेट्रो कॉरिडोर यानी कि थर्ड जो मेट्रो लाइन है उसको डेवलप करेंगे। इस जेवी ने एक स्पेशल पर्पस कंपनी भी फॉर्म की है पुणे आईटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड के नाम से। ये 23.3 किलोमीटर्स का जो थर्ड मेट्रो लाइन है हिंजवाड़ी से शिवाजी नगर तक, जिसमें कि बीच में 23 स्टेशन आते हैं, उसको ये डेवलप करेंगे। और ये पहला जो प्रोजेक्ट होगा जो न्यू मेट्रो रेल पॉलिसी के अंतर्गत बनाया जाएगा। न्यू मेट्रो रेल पॉलिसी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मैंडेटरी कर दिया गया था। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 39 मंथ्स में कंप्लीट किया जाएगा। और जैसा कि बताया ये थर्ड मेट्रो लाइन होगी पुणे की। इससे पहले एलिवेटेड एक 14 किलोमीटर का रूट था वनज और रामवादी के बीच में। और इसके अलावा 16 किलोमीटर का एलिवेटेड और अंडरग्राउंड रूट था पिंपरी और स्वरगेट के बीच में, जिसको कि महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। और सिमेंस का क्या रोल होगा इस प्रोजेक्ट में, ये प्रोवाइड करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसके अलावा टर्न की यानी कि रेडी टू यूज इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग, कम्युनिकेशन और डिपो वर्क्स जो कि इक्विपमेंट वगैरह हैं। और ओवरऑल जो अगर इस प्रोजेक्ट का साइज है वो 8,000 करोड़ के आसपास होगा, जिसमें कि सीमेंस का जो रोल होगा उनका ऑर्डर साइज 900 करोड़ के आसपास होगा। और सीमेंस वर्ल्ड वाइड स्टेट ऑफ द आर्ट मेट्रो रेल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में लीडर है। और अगर यहाँ पे जो दो कंपनीज का जो जॉइंट वेंचर है जो कि इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा उनकी बात की जाए तो सीमेंस फाइनेंशियल सर्विसेज जो है जिनकी की एक सब्सिडरी कंपनी इस जॉइंट वेंचर में इन्वॉल्व होगी, वो दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर टाटा की TRIL अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो उसको सेटअप किया गया था जो अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को डेवलप और इम्प्लीमेंट करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। और जो कंपनी का फोकस है वो होगा रोड्स में, अर्बन ट्रांसपोर्ट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में और स्मार्ट सिटीज में। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें सीमेंस इंडिया का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 साल में इन्होंने 128% की रिटर्न दी है। पिछले एक साल में इनकी 52% की अच्छी रिटर्न है। और पिछले एक महीने में भी इनका शेयर लगभग 12% से ज्यादा भागा है। तो हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो, इसने अपने इन्वेस्टर को काफी अच्छी रिटर्न दी है। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो अर्ली दिसंबर में दो ब्रोकरेज फर्म से इसकी जो टारगेट प्राइस आया था वो 2065 और 2660 का था। तो हम ऑन एन एवरेज मान सकते हैं कि 2300 के आसपास। और टिकर टेप का भी प्रोडक्टिव एनालिसिस देखें तो वो भी इसका एवरेज प्राइस 2339 बताते हैं। तो माना जा सकता है कि जो इसका एवरेज टारगेट प्राइस है ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स और प्रोडक्टिव एनालिसिस के हिसाब से वो 2300 के आसपास आता है। और हायर साइड पे 2865 और लोअर साइड पे 1095। तो जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 2353 पे हुई है। तो हम बोल सकते हैं कि अभी अपने एवरेज टारगेट प्राइस के आसपास है, थोड़ा ऑन द हायर साइड है। तो इसकी प्राइसिंग अट्रैक्टिव नहीं है।
और अगर हम इसके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 84,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन वैल्यूएशन इसका जैसे बताया कि इसका प्राइस थोड़ा हाई है तो वैल्यूएशन हाई लगता है। इसकी 77 की पी और 8 की पी भी थोड़ी सी हाई लगती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.5 की ठीक ठाक कही जा सकती है। अदरवाइज डेट फ्री कंपनी है जो कि अच्छी बात है और प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि कंपनी काफी सॉलिड है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, आगे आने वाले टाइम में काफी इसको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं क्योंकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी स्कोप है। लेकिन अभी इसकी प्राइसिंग अट्रैक्टिव नहीं लगती है, तो अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मे बी किसी करेक्शन का वेट कीजिए। अगर ठीक ठाक करेक्शन आती है तो आप इसको ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ से करंट प्राइस से भी लगभग 20% की अपसाइड दे सकता है। बट अगर आप इसको करेक्शन पे लेंगे तो आपके चांसेस ज्यादा होंगे अच्छी रिटर्न कमाने के। और हमेशा की तरह वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, क्योंकि जो भी व्यूज इस वीडियो में थे वो मेरे पर्सनल थे। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।